Good morning, dear friends. After COVID, every economy has suffered, and the growth rate of the different economies has affected. In this scenario, the growth rate of India has also slashed down. Though it is fastest growing economy, still it is fastest growing economy. But recently, the article published it suggests that IMF cuts India's growth estimates. सो ये आज का जो हेडिंग है ये IMF कट्स इंडियाज ग्रोथ एस्टिमेट्स। तो पहले IMF ने जो प्रेडिक्ट किया था उससे भारत के ग्रोथ रेट में कमी है। इसमें टैरिफ वगैरह का भी बहुत बड़ा योगदान है, और यूएस के साथ जो टैरिफ का वॉर चल रहा है, ग्लोबल वॉर कह लें इस समय, टैरिफ का यूएस के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसका प्रभाव जो है चाइना, इंडिया और बहुत सारे देशों के ऊपर पड़ रहा है। और जैसा कि आपको मालूम है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारा, अगर देखा जाए अमेरिका के साथ तो फेवरेबल है और चाइना के साथ हमारा नेगेटिव है, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो हम फिलहाल टॉपिक को ज़्यादा इंलार्ज नहीं करेंगे, और इस टॉपिक को रोशन किशोर जी ने तैयार किया है, तो इसको हम रीड आउट करना चाहेंगे। IMF कट्स इंडियाज ग्रोथ एस्टिमेट्स। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO, arguably the most important institutional economic forecast in the world, said world gross domestic product GDP growth this year will be 2.8%। तो वर्ल्ड का जो है GDP कितना 2.8% होगा। वर्ल्ड की GDP की बात हो रही है। हाफ ए परसेंटेज पॉइंट लोअर देन इट्स जनवरी फोरकास्ट। 3.3% जनवरी में आपने 3.3% का फोरकास्ट किया था, अब ये घटकर 2.8% हो गया। वर्ल्ड GDP की बात हो रही है। वाइल IMF प्रोजेक्टेड दैट इंडियाज ग्रोथ इन दिस फिजिकल ईयर विल स्लो मार्जिनली, इट इज स्टिल expected the nation to be the fastest growing major economy in the world. While the global economy would have slowed down even without the April 2 tariff announced by the Trump administration, it will now do worse. Whether or not the paused reciprocal tariffs are brought back would not make much difference for this year's growth prospects, the IMF said. Even in 2026, global GDP growth will only increase to 3%, 0.3 percentage points lower than what the January WEO projections said. Every major economy in the WEO's April 2025 projection has seen a downward revision in growth forecast for 2025 and 25 compared to January 2025। थोड़ा सा स्कोर नीचे कर लें। मतलब पूरे वर्ल्ड में ही ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि ग्रोथ रेट में कमी आ रही है। इसे कहने का मतलब ये है। The US, in contrast to the Trump administration claims about the beneficial effects of the tariff, will see its growth rate fall down by 0.9 percentage point to 1.8% in 2025. China, the second largest economy in the world and the biggest target of Trump's trade war, will grow at 4% in 2025, 0.6 percentage points lower than the January 2025 forecast। तो चाइना का जो 4% के आसपास है होगा लगभग, और इंडिया इससे आगे है। तो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तमाम हमारे जहाँ जो मीडिया का एक वर्ग जो है इसको हमेशा क्रिटिसाइज करता है, लेकिन अभी भी इतने सारे ऑफ कंडीशन के बाद भी भारत अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। इंडिया शुड वर्क फर्दर इन दिस रिगार्ड, क्योंकि हमारे सामने समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास समस्या पाकिस्तान, हमारे साथ समस्या बांग्लादेश, हमारे साथ समस्या चाइना है, और नई समस्या है अमेरिका। तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए
जरूरी है कि भारत को अपने इस पेस को मेंटेन करना होगा, बल्कि जो कम होने की आशंका है कुछ ऐसा करना है कि इससे आगे बढ़े, एटलीस्ट नहीं बढ़ पाए उससे आगे, तो जो पहले फोरकास्ट किया गया था कम से कम उतना मेंटेन करने का प्रयास करना चाहिए। द इंडियन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द IMF projection will grow at 6.2% in 2025-26 compared to IMF's 6.5% forecast of January 2025 and will continue to be the fastest growing major economy in the world। बिल्कुल साफ साफ ये बात कही गई है। To be sure, the Reserve Bank of India's monetary policy, RBI जो पॉलिसी लॉन्च करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, वो मॉनेटरी पॉलिसी है। कमिटी एक्सपेक्टेड इंडिया GDP और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट के माध्यम से करती है उसको फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। दोनों का उद्देश्य है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाना। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं हो पाएगा। टू बी श्योर द RBI's मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी expect India's GDP growth in 2025-26 to be 6.5%, a 0.2 percentage point downward revision, similar in magnitude to the IMF's latest revision from its 6.7% forecast made in February. Both advanced economies and emerging market and developing economies are expected to lose half a percentage point in growth compared to the January 2025 forecast, the respective growth rates being 1.4% and 3.7% in 2025. Beyond the numbers which were read on after the Trump's Liberation Day announcements, and the WEO has more than one scenario of what they could be. It is tone of the IMF which should cause a bigger alarm about the economic outlook. The global economic system under which most countries have operated for the last 80 years is being reset, ushering the world into a new era. Existing rules are challenged while new ones are yet to emerge. Pierre-Olivier Gourinhas, economic counselor and the director of research of the IMF, said in his blog, which accompanies the WEO report, suggesting that there is perhaps no status quo and for the global economic order from here. To be sure, the IMF itself seemed to be hinting that there is merit in a critical revaluation of the global economic order. Finally, we should ask ourselves why our global system warrants remapping and recognize that decades of deepening trade ties fostered rapid but uneven economic growth. In many advanced economies, there is an acute perception that globalization unfairly displaced many domestic manufacturing jobs. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है। बहुत सारे लोगों के अंदर बिलीव है ग्लोबलाइजेशन का उनको नुकसान हुआ, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज को। देयर इज सम मेरिट टू दीज ग्रीवांसेस इवन इफ द share of the manufacturing employment in advanced economies has been in a secular decline in countries running trade surpluses like Germany or deficits like the United States. Gourinhas said in his blog. Having said this, the WEO called for a coordinated approach rather than trade wars to solve these imbalances. Countries should work constructively to urgently resolve trade tensions and promote clear and transparent trade policies to stabilize expectations, avoid investment distortions, and reduce volatility while avoiding steps that could further harm the world economy. The report said the latest WEO projections were jettisoned and redrawn in the last 2 weeks after the tariffs announced by the Trump administration on April 2.
The April 2 Rose Garden announcement forced us to jettison our projections nearly finalized at that point and compress a production cycle that usually takes more than 2 months into less than 10 days. Gordon Haas said in this foreword to the report. The crux of the report is that the global economy, which endured the back-to-back shocks of the pandemic and the Ukraine war and was only limping back to normalcy with the growth still below the long-term average and inflation coming down from multi-decade highs, has been subjected to a massive shocks once again. The shock this time administered by the US, the global economic leader, is likely to ingrain deep-rooted uncertainty in the economic decisions making, imposing costs on the consumers not just because of tariff but also inefficient allocation of resources and rise in rent seeking. Producers who are likely to pause investment decisions because of the prevailing uncertainty to face higher cost. All this is bound to create difficult policy trade-offs for economies, the IMF said. The IMF also warned that the world is far more vulnerable to a trade war today because of the complexity of the global वैल्यू चेंज। तो ये था एक आर्टिकल था जिसमें वर्ल्ड के जो फेमस इकोनॉमिस्ट हैं उनके ब्लॉग्स का एक सहारा लिया गया और उसको रेफरेंस मानते हुए ये सारा आर्टिकल लिखा गया जिसमें आईएमएफ की रिपोर्ट का भी माध्यम बना और ग्लोबल सिनेरियो जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, इंडिया को छोड़ के बता रहा हूँ, वहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ का स्टेटस है को उन सारी चीज़ों को मिलाकर ये आर्टिकल सप्लीमेंट किया गया था। इसमें एक ही चीज़ मुझे पॉजिटिव जो लगी वो ये कि डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स इंडियाज़ इकोनॉमी इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ये अलग है, ये बात भी महत्वपूर्ण है कि इसमें कमी जो आ रही है ग्रोथ रेट में उस पर सरकारों को विचार करना चाहिए, लेकिन अभी भी भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में सबसे ऊपरी पायदान पर ग्रोथ के टर्म्स में अभी भी बना हुआ है। थैंक यू।